हम सबके पास जीने के लिए केवल एक ही जिंदगी है। हमारा जीवन मूल्यवान होना चाहिए, मायने रखना चाहिए, इसका उद्देश्य होना चाहिए और सच में ये तो अद्भुत होना चाहिए। जैसे मैं अपने आसपास देखता हूं तो देखता हूं कि जीवन हार और परेशानी और निराशा में जिया जा रहा है। मैंने इसके बारे में बोझ महसूस किया, क्योंकि ऐसा जीवन जो परिपूर्ण नहीं, उसका तो अस्तित्व ही नहीं होता है। और जो कुछ भी मैंने वचन में पढ़ा है, परमेश्वर हमें हमारी समझ से परे आशीषों के जीवन की प्रतिज्ञा करता है। ये सच में अद्भुत से परे जीवन है। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलवाया, ऐसे दोस्त जिनके बारे में मैं सोचता हूं कि इन्होंने अद्भुत से परे जीवन पाया है, कि वो मेरे साथ में बैठे और चर्चा करें कि एक बहुत ही अद्भुत और प्रभावशाली जीवन जीना क्या होता है। हम सैंटियागो में भोजन के लिए एक साथ इकट्ठे हुए और अभी आप जो देखने वाले हैं, ये तो हमारी अद्भुत बातचीत का भाग है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस अद्भुत चर्चा में मेरे साथ में यहाँ पर जुड़े हैं। पिछले साल मैंने एक किताब लिखी, क्या यही अंत है, और अवश्य ही नहीं है, और इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। किसी ने मुझसे एक दिन पूछा, जबकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं तो हमें किस बात पर गौर करना चाहिए। सब जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे लगता है परमेश्वर इसकी परवाह करता है कि हम कौन हैं, हम किस तरह के मनुष्य हैं। देखिए, एक पुल होता है जब आप विश्वासी होते हैं और बाद में स्वर्ग में जाते हैं, और इससे तो हमारे जीवन में फर्क लेकर आना चाहिए। और आज की इस चर्चा में हम इनमें से कुछ ऐसे गुणों को देखने वाले हैं, और हम खुद से पूछेंगे क्या ऐसा कुछ है जो हमें करना चाहिए कि इसमें आगे बढ़े, क्योंकि सच्चाई तो यही है। पवित्र आत्मा हमें ये विशेषताएं देता है, ये वरदान देता है। लोग इसे नहीं समझते कि गिफ्ट को खोलना है, उसे स्वीकार करना है, हमें इसे काम में लगाना है। हमें इसे समझने में मदद करने के लिए बाइबल को कोई समस्या नहीं है, जबकि पवित्र आत्मा ने हमें ये सारे वरदान दिए हैं। हमें आज्ञा दी गई है कि हम उसे काम में लेकर आएं। आप इस वचन को अच्छे से जानते हैं, जहां पर लिखा है कि यीशु इसलिए आया कि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। बहुत से विश्वासी ये सोचते हैं ये स्वर्ग के बारे में कह रहा है। यीशु स्वर्ग के बारे में नहीं, लेकिन अभी के जीवन के बारे में कह रहा था। तो मेरा सवाल ये है कि आप ये सोचते हैं कि आज बहुत से विश्वासी अद्भुत से परे जीवन जी रहे हैं? मेरे लिए जब मैं इस विषय में सोचती हूँ, पूर्ण तौर से जीवन जीना, प्रभु के साथ संबंध में और अधिकार के साथ चलना जिसे उसने मुझे दिया है, मैं सोचती हूँ बहुत कम लोग ऐसा कर रहे हैं। परंतु मैं सोचती हूँ क्योंकि ये कुछ करना कठिन है, यदि वो आपके लिए उतना महत्वपूर्ण जान नहीं पड़ता, इसलिए ये चर्चा शायद उन्हें एक पर्याय दें। आज ऐसी बहुत सी मसीह भाषा जो हम सुनते हैं, ये ऐसी बातों की चर्चा है जिसके बारे में लोग जानते हैं लेकिन वैसे नहीं जीते हैं। क्या हम सब यहाँ पर इससे सहमत हैं कि हमारे लिए ऐसा जीना संभव है? अगर हम इसके लिए सहमत नहीं है तो बस हम डिनर करके घर जा सकते हैं। वास्तव में यीशु के साथ भरपूरी का जीवन, यह संपूर्ण रूप में उसके पीछे चल रहा है। मैं सोचता हूँ उसी तरह से हम भरपूरी के जीवन को देखते हैं कि जब हम उसके पीछे चलते हैं, उसके करीब आने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं हर समय ऐसा किया है, परंतु मैं देखता हूँ कि उसी तरह हम भरपूरी का जीवन जी सकते हैं। और जानते हैं, यह उस जीवन में लेकर आता है जिसके बारे में बाइबल बताती है। कर्ट, मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही पतली रेखा होती है कि आप ऐसा जीवन जिए और ऐसे व्यक्ति हो जाए जिसे सब लोग देखते जाते हैं। और बहुतायत का जीवन ऐसी बातों में भी संभव है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं मानता हूँ इस NFL के जरिए परमेश्वर मुझे बहुत कुछ सिखा रहे हैं। पिछले कुछ सालों से मैं कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी कर रहा
है कि 12 में हमारे कलीसियाओं में रविवार के सुबह ऐसी बातें जो पिता चाहता है, मैं सोचती हूँ वहाँ कुछ छूट रहा है। वो हमारे संबंध को चाहता है। और मैं सोचता हूँ जब हमारे पास परमेश्वर के वचन में सच्चा विश्वास होता है तब हम उसके अनुसार चलते हैं। और मैं सोचता हूँ कि आशा है कि ऐसा हमारे जीवन में होता है। जब हम उसके करीबी में चलते हैं और हमारे विश्वास को परमेश्वर में महसूस करते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं, तब हम एक भिन्न जीवन को देख पाते हैं। बस मैं यही कहना चाहता बाइबल यिर्मयाह की पुस्तक में कहती है, यत्न से ढूंढने पर तुम मुझे पाओगे, प्रभु ऐसा कहते हैं। मतलब रविवार को चर्च आकर खाना पूर्ति करना नहीं, पर पूरी शिद्दत से उन्हें ढूंढना, तलाशना। सही है। तभी प्रभु मिलते हैं। और यही जीवन की चुनौती है, पूरे मन से उनके पीछे होना और उनकी बाट जो होना। सच कहा, यह अनुभव बहुत अच्छा है। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ में बैठकर सारी बातों पर चर्चा कर रहा था, तब मुझे याद आया कि अद्भुत से परे जीवन यह ऐसा जीवन है जो प्रभु चाहता है कि हम जीते जाएं, कि कैसे 9 निर्णय जो कि आत्मा में जुड़े हैं वो हमें बदल सकते हैं, हमें सामर्थ्य देते हैं और ऐसा जीवन देते हैं जो अद्भुत से परे है। हमें किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए कि हम यहाँ पर इस परंपरा में इस तरह से जी सके जिसकी परिभाषा मुश्किल है, और ये हमेशा ऐसी जगह पर पहुंचना जिसके बारे में बताना मुश्किल है। हमें ये बताया गया कि जब पवित्र आत्मा पूरी तरह से विश्वासी के जीवन पर नियंत्रण करता है तो ये इस तरह से दिखाई देगा। आत्मा का फल तो प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब है। तो इस सवाल के जवाब में कि हमें किस तरह का विश्वासी होना है जबकि इस समय में हमें होना है, परमेश्वर का यही जवाब है। वो चाहता है कि हम ऐसे लोग हो जो प्रेम, आनंद और शांति के लोग, और वो चाहता है कि हम सहते चले जाएं। वो चाहता है कि हम ऐसे लोग हो जाएं जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, उनके लिए हम मदद करें और उदार हो जाएं। ईमानदारी, नम्रता और आत्मसंयम हो। परमेश्वर जैसे चाहता है ये वैसे व्यक्ति, चाहे विश्वास करें न करें, हमें वैसे ही होना है। हम ऐसे होने के लिए बने हैं। चलिए मैं इस तरह से कहूँ कि मसीह मरा ताकि हम ऐसे व्यक्ति हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में इस तरह से कहा कि मैं आया हूं कि वो जीवन पाए और वो बहुतायत का जीवन प्राप्त करें। अद्भुत से परे जीवन के बारे में सुनाई देता है, लेकिन कुछ रुकावटें हैं जो हमें दूर करनी होगी कि हम जहां पहुंचना चाहे वहां पर पहुंच सके। अगर ये दरार होती उस प्रतिज्ञा में जो प्रभु चाहते हैं कि हमारे पास है और जो हम अभी अनुभव कर रहे हैं, ये किसके कारण है, हमारे साथ में क्या हो रहा है कि ये बहुतायत का जीवन जिसके लिए यीशु मसीह मरा ताकि हम इसे प्राप्त कर सके, ये ऐसे दिखाई देता है कि यह हमें छू लेता है लेकिन हम इसे पकड़ नहीं सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी 3 बातें जिसके बारे में इसकी तैयारी में मैंने सोची हैं, जो इसे समझने में शायद हमारी मदद करें। सबसे पहले मैं सोचता हूँ बहुत से लोग अपने उद्धार को गलत समझते हैं। आज बहुत से विश्वासी उद्धार के बारे में केवल भूतकाल के बारे में सोचते हैं। उद्धार तो ऐसा जो कि हमारे साथ में हुआ है, ये इतिहास है। उद्धार तो बहुत से विश्वासियों के अनुसार ये तो पूरा किया गया काम है। लेकिन बाइबल उद्धार का उपयोग इस तरह से नहीं करती है मेरे भाइयों और बहनों। बाइबल उद्धार का उपयोग 3 काल में करती है। बाइबल उद्धार के बारे में ये दृष्टिकोण रखती है, मैंने उद्धार पाया है अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जैसे तो आप विश्वासी हैं, तो आप खुद से ये कह सकते हैं कि मैंने उद्धार प्राप्त किया है। और उस दिन के बारे में बताइए जब यीशु पर विश्वास किया। लेकिन बाइबल ये भी सिखाती कि एक बार आपने उद्धार पाया तो आप हमेशा उद्धार पाए हुए हैं। आपने अनंत काल के लिए उद्धार पाया। लेकिन ये भी बात सच है कि उद्धार पाने के बाद जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आप उद्धार पाते रहते हैं। और वचन कहता है कि एक दिन आप परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे और आप बिल्कुल उसके जैसे होंगे। और बाइबल कहती है कि आपका पूरा उद्धार हो जाएगा। ये इस तरह से काम करता है। आप पापों से उद्धार पाते हैं, पाप के उस दंड से। आप विश्वासी के जीवन में अपने जीवन के ऊपर में पाप की सामर्थ से उद्धार पाते रहते हैं। और फिर एक दिन आएगा, प्रभु की स्तुति हो, कि हम पाप से पूरी तरह उद्धार पाएंगे। वहां पर पाप बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन मुझे सुन लीजिए, अगर आप भूतकाल में ही ऐसे चिपके रहें तो आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो सकते हैं जो कि अद्भुत से परे जीवन रखते हो। क्योंकि उद्धार तो इससे परे है कि बस मैंने उद्धार पाया था, मैं उद्धार पा रहा हूं और पूरी तरह से उद्धार पाऊंगा। और इसलिए पौलुस रोमियो में कहता है कि अब हमारा उद्धार तो बहुत ही करीब है।
जब हम विश्वास करते हैं वो क्या कह रहा है। भूतकाल का उद्धार नहीं जो कि हो चुका है, वर्तमान का उद्धार नहीं जिसमें हम जी रहे हैं, भविष्य का उद्धार जब प्रभु के सामने खड़े होंगे और उसके जैसे बने होंगे। तो इसका अद्भुत से परे जीवन से क्या संबंध होता है? यहां पर एक बड़ा बदलाव है लेखक एंटी राइट से, जो यहां पर एक अलग दृष्टिकोण देते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से विश्वासी विश्वास के शुरू के बारे में सोचते हैं। इस विश्वास की शुरुआत यह है कि यीशु मेरे लिए मरा, यानी उनके दर्शन में एक बहुत बड़ी दरार है कि विश्वासी होना क्या है। ये मानो ऐसा है कि वो बहुत चौड़ी और गहरी नदी के किनारे खड़े थे और दूसरे किनारे की ओर देख रहे थे। यानी इस किनारे अपने विश्वास की घोषणा करते हैं और उस किनारे उसका परिणाम था जो कि अंतिम उद्धार था। लेकिन इस संसार में आपको क्या करना चाहिए? इस किनारे और उस किनारे के बीच में मैंने उद्धार पाया और ये बात तो निश्चित है कि अनंत जीवन के लिए एक दिन मैं प्रभु के साथ में रहूंगा। लेकिन इस पृथ्वी पर मैं 70 या 80 साल तक जीऊं तो मैं क्या करूंगा यहां इस किनारे से उस किनारे तक? और ये सीरीज इसी के बारे में है, अद्भुत से परे जीवन। तो ये इस बारे में नहीं कि यीशु के आने तक हम जैसे तैसे जीते रहें। अद्भुत से परे जीवन यह है कि जो आपको सुबह सुबह जल्दी उठाए और रात को देरी तक जागे रखें। अगर आप सच में इसे थामे रहते हैं, यीशु मसीह इसलिए नहीं मरा कि बस उसके पिता के साथ में हम अनंत काल बिताते जाएं। वो इसलिए मरा कि हम इस पृथ्वी पर उसके पिता के साथ में अनंत जीवन जिए, और किसी तरह से हम इस बात को नहीं थाम रहे हैं। और इसका कारण यही है कि हमने सोचा कि उद्धार तो बस यही है। लेखक क्रिग बॉन ने यह पूछा कि विश्वासी होने के लिए क्या लगता है, एक पल और पूरा जीवन। उन्होंने कहा, जब मैं छोटा था मेरे पिताजी 12 साल के लड़के को लेकर आए जिसका नाम रॉजर था, जिसके माता पिता ड्रग ओवरडोज से मर चुके थे। और जबकि रॉजर की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, तो मेरे दोस्तों ने सोचा कि ठीक है, हमारे जैसे ही एक व्यक्ति के जैसे इसकी परवरिश करेंगे। शुरू में यह बहुत मुश्किल था क्योंकि रॉजर अलग दुनिया से ही आया था। वैसे घर में एडजस्ट हो रहा था जहां पर कोई नशा नहीं करता था, वयस्क नशा नहीं करते थे। और हर दिन उसने रॉजर से अपने माता पिता को यही कहते हुए सुना कि नहीं नहीं, हम अपने परिवार में ऐसा नहीं करते हैं। नहीं नहीं, आप जो चाहते हो उसके लिए चीखने और दूसरे लोगों को मारने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं रॉजर, हम चाहते हैं कि इस परिवार के लिए आदर दिखाओ। इस बीच में रॉजर में बदलाव आने लगा और क्रेग बॉन ने इस तरह से सवाल पूछा कि इस परिवार में स्वीकार किए जाने के लिए क्या रॉजर को यह बदलाव लाना बहुत ही जरूरी था? अवश्य ही नहीं। उन्होंने कहा कि वो मेरे पिता के अनुग्रह के कारण इस परिवार के सदस्य बन गए, लेकिन जबकि वो परिवार में थे तो उनको बड़ी मेहनत करनी जरूरी थी। उनके लिए मुश्किल था, लेकिन मेरे पिता बहुत ही कठोर थे, लेकिन वो उनकी सराहना के कारण काम करने लगे, उस अद्भुत प्रेम के कारण जो मेरे पिता से उन्होंने पाया था। परमेश्वर के परिवार में आत्मा ने आपको स्वीकार किया कि इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। हाँ, जरूरी है, लेकिन पुत्र होने के लिए नहीं और न ही बेटी होने के लिए, क्योंकि आप तो पहले से विश्वासी हो चुके हैं। और निश्चित जब आप पुरानी आदतों और लतों के पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो फिर पवित्र आत्मा कहेगा, नहीं नहीं, इस परिवार में ऐसा नहीं करते हैं, इस परिवार में हम ऐसे काम नहीं करते हैं। कई बार परमेश्वर जो चाहते हैं उसे हम खो देते हैं क्योंकि हम उद्धार को बिल्कुल गलत समझते हैं। जब आप विश्वासी होते हैं तो यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। यह आपके जीवन की मुख्य बात है। कई बार परमेश्वर हमारे मसीह विश्वास में जो चाहता है उसे हम खो देते हैं क्योंकि हम उसे कामों के विचारों के साथ में जोड़ देते हैं। और ये मुश्किल नहीं, ये थियोलॉजी है, इसे समझना मुश्किल नहीं। मैं स्क्रीन पर इसके बारे में बताऊंगा और इसे समझना बहुत ही आसान है। नया नियम इस बात के बारे में बहुत ही स्पष्ट है। हमारे वर्तमान के उद्धार में हम अपने कामों के द्वारा उद्धार नहीं पाए हैं। ये तो परमेश्वर के अनुग्रह का परिणाम है। मैंने ये देखा है कि बहुत से वचन के भाग में जहां पर उद्धार का सिद्धांत है, ये तो भले कामों से बिल्कुल अलग है, लेकिन उद्धार का जो सिद्धांत है वो तो भले कामों के लिए है, ये भी पाया जाता है। लोगों में यही तो गड़बड़ी होती है। मुझे उद्धार पाना है, लेकिन ये तो कामों के द्वारा नहीं है। लेकिन उद्धार पाने के बाद में मैं क्या करता हूं? चलिए इसमें मदद करता हूं। वचन के 2 भाग बहुत ही स्पष्ट बताते हैं। सबसे पहले इफिसियों 2:8 और 9 ध्यान दीजिए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अब इसे गौर से सुनिए। और न कामों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करें। अब इसे देखिए, पौलुस तीतुस को लिखता है जो कि एक नौजवान था। उससे कहता है, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर उसकी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ।
पौलुस यहाँ वचन के दोनों भागों में हमें इस बात के बारे में अटलता से याद दिलाता है कि ये तो पूरी तरह से सिद्ध है कि कामों के द्वारा उद्धार ऐसी कोई बात नहीं है। हम कामों के द्वारा इसे नहीं पा सकते कि हम विश्वासी हो जाएं। आप परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाए हैं कामों के बिना ही। क्या आप इसे समझ गए हैं? ठीक है, यहीं पर मत रुकिए, क्योंकि इफिसियों 2:8 और 9 के बाद में आता है इफिसियों 2:10। क्या इसे पढ़ा है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। भले कामों के द्वारा उद्धार नहीं पाया, पर भले कामों के लिए उद्धार पाया है। तीतुस अध्याय 3 में भी यही बात बताई गई है। इसी अध्याय में ये वचन 8 है। ये तो बहुत ही सामर्थी है। ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोलें, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं। यानी कई बार हम तो इस जीवन से वो नहीं पाते जो हमें पाना चाहिए विश्वासी के नाते, क्योंकि उद्धार में हम सोचते हैं कि सब कुछ पूरा हो चुका है, ये पहले ही खत्म हो गया। और कई बार हम इसे सही तरीके से नहीं समझते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो काम है वो विश्वासियों को किस तरह से ढांक देते हैं। और ये तीसरी बात है जो कि चर्च में हर जगह पर आप देख सकते हैं। जल्दबाजी में हम इसे जरूर देखते हैं और कई बार ये तो गलत ऐसी आत्मिक धारणा होती है। और मैं जानता हूं कि ऐसे स्त्री पुरुष हैं। इतने साल इसका अध्ययन करने के बाद में मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं, नया नियम विश्वासियों को यही कहता है कि वो काम करते चले जाएं। यह हमें ये नहीं बताता है कि शुद्धिकरण का जो काम है वो ऐसे ही हमारे लिए हो जाएगा। हम विश्वास की अच्छी कुश्ती में हैं और हमें यहाँ पर लड़ते चले जाना है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम इसे कर सकते हैं। जिस पल हम विश्वास करते हैं, विश्वास से धर्मी ठहरने के बाद हम उद्धार पाते हैं, हम में ये योग्यता आती है। नए नियम का शुद्धिकरण यही है कि ये बात हमें बस याद दिलाता है, और जबकि हमें ये याद दिलाता है तो आइए इसे करते हैं। और मुझे लगता है ये आपको पसंद आएगा। यह है बानो, यूट्यूब के बड़े विख्यात सिंगर। आपने कभी उनके बारे में मुझसे नहीं सुना है ना? उन्होंने ये कहा है, हमारा स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए समय लगता है। मैंने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने जीवन बदलने वाले अनुभव पाए हैं। बस एक प्रार्थना के बाद लोग बुरी आदत से आजाद हो गए, संबंध बचाए गए, जहां दोनों ने कहा कि ठीक है सब जाने दो, प्रभु को थामो। लेकिन ये मेरे लिए ऐसा नहीं था। मैं तो खो गया था, लेकिन फिर बाद में पाया गया हूं। और ये कहना तो बहुत ही सटीक होगा कि मैं तो पूरी तरह से खो चुका था, और अभी इस समय तो कहूंगा कि मैं थोड़ा खोया हूं, और फिर थोड़ा और कम, और फिर थोड़ा और ज्यादा कम। ये मेरे लिए आत्मिक जीवन है। ये धीरे धीरे ऐसे रिबूट होता है, काम करता है, थोड़ा थोड़ा काम करता है। सर्विस मैनुअल में थोड़ी सी प्रिंट पढ़ने के बाद ये धीरे धीरे मुझे नया बनाता है, परमेश्वर के स्वरूप में बदलता है। लेकिन अब तक ये पूरा नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि उद्धार तो एक क्रम की बात है, ये तो केवल यीशु को स्वीकार करने की बात नहीं। वो कह रहे यीशु को स्वीकार करने के बाद सब खत्म नहीं हुआ। मैं कभी ऐसी आत्मिक परिस्थिति में नहीं रहा जहां पर मैं अगले दिन सुबह उठा और मेरी सारी अभिलाषा चली गई, मेरा सारा लालच चला गया हो, या फिर मेरा स्वार्थ चला गया हो। नहीं, लेकिन ये सब कुछ वहां पर था। और ये तो कुछ समय के बाद में यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद मैं उतना ही खोया हुआ था जो कि उसे पाने के पहले खोया हुआ था। क्या आप समझ रहे हैं? और ये ऐसी बातें जिसके बारे में हमें गौर करना चाहिए। इसके बारे में आगे बढ़ते हुए हम इसे देखते जाएंगे। चलिए मैं जल्दी से आपको अद्भुत से परे जीवन का नक्शा दे देता हूं। और मैं चाहता हूं अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो फिलिपियों अध्याय 2 निकाल लीजिए। मुझे फिलिपियों पसंद है। क्या आपको फिलिपियों पसंद है? ये बहुत ही महान किताब है। ऐसा लगता है कि ये हमें बहुत सी बातों के बारे में बताती है। लेकिन इन वचनों को मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि मैंने आपको अब तक बताया, ताकि आप इस बात को अच्छे से समझ लें, और इस तरह से जैसे मैं आशा करता हूं। फिलिपियों 2:12 और 13 में, इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। और आप कहेंगे रुकिए एक मिनट, क्या आपका ये कहना है उद्धार के लिए हमें कुछ काम नहीं करना है? जी सच है, क्योंकि बाइबल यही कहती है। मैं इसके विरुद्ध में नहीं कह रहा हूं, आप इसे सही तरह से नहीं पढ़ रहे हैं। ये नहीं कहती कि अपने उद्धार के लिए काम करो, ये कहती है अपने उद्धार के काम करते जाओ। कुछ काम में इतने जुड़े हैं कि वो इसे पढ़ते भी नहीं हैं। देखिए इस वचन में यही तो कहता है, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ।
क्योंकि ये परमेश्वर है जो तुम में काम करता है। यानी हमें वो काम करते जाना है जो प्रभु ने हमारे भीतर रखा है। परमेश्वर हमें ये सारी चीजें देता है जो हमें जरूरी है। इसका यह मतलब नहीं कि बस बैठ के थामे रहें। देखिए, मैं चाहता हूं कि यहां पर इस बात पर गौर कीजिए कि बाइबल जो है मनुष्य की भूमिका और परमेश्वर की भूमिका का संतुलन बनाए रखती है। विश्वासी होने पर आपको जीवन और सुभक्ति से सब कुछ मिल चुका है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? बाइबल ये कहती है हमें विश्वास करना है। परमेश्वर ने ये सब कुछ हमारे अंदर रख दिया है। जैसे उसने सब कुछ पृथ्वी में रख दिया है, वैसे ये सब कुछ उसने हमारे अंदर रखा है। और केवल इतना ही नहीं, वचन हमें बताता है कि वो हमें बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं देता है। ये क्या है? ये तो बाइबल है। ये गाइड बुक है। हमें जीवन और सुभक्ति के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ हमें देता है। उसके साथ में उसके ऊपर ये बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं भी देता है। यहां फिलिपियों में कहता है कि अपने उद्धार का काम करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों रखे हैं। ये कैसे दिखाई देता है? खैर, चलिए मैं बताऊं ये कैसे दिखता है। आगे वचन 14 देखते हैं। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। ये शुरू करने की जगह नहीं। कितने लोगों को लगता है कि ये सही है? शायद आप शिकायत कर रहे हैं क्योंकि पार्किंग के लिए आपको जगह नहीं मिली है। मैं जानता हूं कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं क्योंकि आपकी कुर्सी पर इस समय कोई और बैठा है, तो आपको काम करना है। यही तो मैं कह रहा हूं। जो कुछ परमेश्वर ने हमारे भीतर रखा उसे हमें क्यों करते चले जाना है? क्योंकि ये हम काम नहीं करते हैं। आमेन। और यह आगे कहता है कि जब हम इसे करते हैं ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। बाइबल कहती है कि हम संसार पर ज्यादा प्रभाव इसलिए नहीं डाल पाते हैं और इसलिए हम दीपक जैसे नहीं जल रहे हैं क्योंकि हमारे पास के मौके को हम नहीं लेते हैं कि जो प्रभु ने हमें दिया है उसे हम ले लें और उसे उसकी महिमा और हमारी भलाई के लिए उपयोग करते चले जाएं। हम बैठकर राह नहीं देखेंगे कि परमेश्वर ने जो होने के लिए बनाया है वैसे लोग वो हमें बना दे। बाइबल इसकी अनुमति नहीं देती है। अगर आप नहीं जानते तो ऐसे सैकड़ों वचन मैं आपको बता सकता हूं जो हमें बताते हैं कि नए जीवन को पहन ले, पुराना जीवन निकाल दे, कि पवित्रता में चले। ये तो आज्ञाएं हैं, ये कोई सुझाव नहीं है। तो चरित्र क्या है? अगर हम उसके चरित्र को अपने अंदर बनाते जाए तो हम कैसे दिखेंगे? मजबूत चरित्र वाले लोग तो ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही अनुशासित होते हैं। उनमें ईमानदारी और नैतिक बल होता है। यही वो स्वभाव गुण है जो आपको दूसरे से बिल्कुल अलग करते हैं। यही तो वो बातें हैं जो आपको अंधकार में दीपक जैसे तेजोमय करती है। आप दूसरे लोगों से अलग होते हैं। चरित्र तो एक ऐसा स्वभाव गुण है जो हर एक जवान व्यक्ति और मध्यम उम्र का व्यक्ति और हर बुजुर्ग व्यक्ति को इसे अपने मन में पूरी तरह से रखना है। चरित्र है कि अतिरिक्त पैसे को दुकान में हमें वापस कर देना है। चरित्र यही है कि अपने समर्पण का और अपने वादे का आदर करते जाएं। चरित्र यही है कि मुश्किल कामों को चुने इसके बजाय कि आसान गलत काम को चुन ले। चरित्र तो परमेश्वर को आदर देने वाली प्राथमिकता रखना है, परिवार और देश का आदर करना है। चरित्र तो यही है कि मुश्किल समय में भी विवाह को बनाए रखना है, इसके बजाय कि हिम्मत हार कर वहां पर तलाक के लिए आगे बढ़े। चरित्र यही है कि आप अपने परिवार और अपने दोस्तों की भलाई के लिए करते जाएं, चाहे दूसरे लोगों के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े उसे चुकाते जाएं। और चरित्र तो अच्छा आदर्श रखना है। विवाहित व्यक्ति का चरित्र तो हमेशा विवाहित व्यक्ति के जैसे ही काम करता है। चरित्र का व्यक्ति अनुशासित रहता है, खुद पर नियंत्रण रखता है। चरित्र उस व्यक्ति को हिम्मत देता है कि अगर जरूरत पड़े तो सही बात के लिए खड़े रहें, चाहे अकेला ही क्यों न रहे, लेकिन जो गलत है उसके लिए निश्चय ही वो यहाँ पर फर्क दिखाते जाएं। चरित्र तो हमेशा सच्चाई में बने रहना है, क्योंकि कई बार सच्चाई के कारण हमें चोट लग सकती है, फिर भी कहने की जरूरत नहीं। चरित्र तो स्वार्थी होने के बजाय स्वार्थहीन व्यक्ति होना है। याद रखिए, चरित्र ही है जो कि आपके मरने के बाद आपके साथ में चलता है। विश्वास करिए न करिए, लेकिन आपके मरने के बाद लोग आपके बारे में बस इसे ही याद रखते हैं। और यह ऐसा है जिसके बारे में हमें अपने जीवन में बढ़ाते चले जाने की कोशिश करते जाना है। मैं आपको यही बताना चाहूंगा। मैं आपसे कहता हूं कि कई साल पहले हम इस पर चर्चा करते थे। हम चरित्र पर चर्चा करते थे, बच्चों को स्कूल में इस पर सिखाते थे। क्या आपको याद है? चरित्र पर कोर्स थे, लेकिन अब नहीं है। स्कूल में चरित्र हुआ करते थे, लेकिन इन दिनों में ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे न करें क्योंकि हाल ही में इसे कोई नहीं कर रहा है। कि आप ये कहेंगे कि हमारी परंपरा में एक सबसे बड़ी जरूरत है कि अच्छे चरित्र वाले लोग हो। क्या आप अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति नहीं होना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि हर एक बात में सीखते चले जाऊं कि प्रभु का दास होने का मतलब क्या है और चरित्र रखना क्या है। क्योंकि चाहे आपको पसंद हो ना हो, कभी ना कभी जिन लोगों का दृष्टिकोण मायने रखता है वो तो आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वो देखते हम क्या करते हैं, कैसे प्रत्युत्तर देते हैं।
शायद हम इसे न जाने, लेकिन आदर्श के रूप में वो हमारी ओर देखते हैं ताकि हमारा अनुकरण कर सके। भाइयों और बहनों, मैं जिसके बारे में कह रहा हूं वो तो शुद्धिकरण है। शुद्धिकरण इन शब्दों में बहुत अच्छी तरह से बताया जाता है कि शुद्धिकरण हम व्यवहार में दिखाते चले जाएं, जो कि आप सच में पहले से ही वैसे हैं। जो भी परमेश्वर ने हमें होने के लिए बुलाया, हम उसके मन में पहले ही वैसे हैं। वो हमें प्रतिदिन वही होने के लिए बुलाते जाता है जो कि पहले से ही हम स्वर्ग में वैसे हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु ने जगत की उत्पत्ति के पहले से हमसे प्रेम रखा है, और वो काफी होता, सच है ना? हमसे प्रेम रखा है, लेकिन हमें वही नहीं छोड़ा। हमसे प्रेम रखा और इसे साबित करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए यहां पर काम किया जो उसने आपके लिए और मेरे लिए रखा। अगर आपने उस प्रेम को स्वीकार नहीं किया क्योंकि आप नहीं समझे कि उसने कितना प्रेम रखा है, तो मैं चाहता हूं आज ही से कीजिए। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, स्वर्ग से उसे हमारे लिए भेज दिया कि वो हमारे जैसे हो जाए, क्रूस पर जाए और हमारे पापों के लिए दाम चुकाएं जो हम कभी चुका नहीं सकते थे, कि हम पिता परमेश्वर के सामने खड़े रह सके। अगर यीशु पर भरोसा नहीं किया है तो आज पूछिए क्यों नहीं किया है। ये समय है कि आप ये निर्णय ले लें कि विश्वासी होने का आप निर्णय ले लें। आज मेरे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं इसे फिर से कहूं, परमेश्वर चाहता है कि आपका मसीह जीवन बहुत ही अद्भुत हो। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी रुकावटों पर विजयी हो जाएं, आप नक्शे को जानें और परिणाम में आगे बढ़ें, उस जीवन में जिसका प्रयोजन प्रभु ने आपके लिए किया है। ऐसा जीवन शुरू होता है यीशु पर प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने से और उसके वचन को जानने और उस पर भरोसा करने के द्वारा ही। तो अपना विश्वास प्रभु यीशु पर रखें और उसके द्वारा आप नया जन्म प्राप्त कर लें। आज ही वो दिन है जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं। पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु होने के लिए विनती करते जाएं। जब एक बार आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का ये मुफ्त का वरदान आप प्राप्त करें, तो परमेश्वर के साथ मसीह यीशु में नई सृष्टि होने के नाते आपकी यात्रा शुरू होगी। आज आपने विश्वास के कदम उठाया है, तो अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को जरूर बताइए। भरोसेमंद सेवकाई या फिर लोकल चर्च को आप बताइए कि आप अपने इस नए विश्वास में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आशीष दे। जैसे परमेश्वर के साथ में चलना शुरू किया, और मैं आशा करता हूं कि अगली बार आप हमसे मुलाकात करेंगे यहाँ पर टर्निंग पॉइंट में।